हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शेब इब्राहिम की उस वीडियो के बारे में जिसका टाइटल रहा है कि दीपिका भी आप लोगों की तरफ, आप लोगों के लिए शुक्रिया, और इस तरीके का वो टाइटल रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करूंगी, कल मैंने 2 पॉडकास्ट अपलोड की हैं, दोनों का अलग अलग कंटेंट रहा है, जिसके अंदर एक मैंने रेडिट लेडी के ऊपर बात करी है और एक मैंने इस पर बात की है। अच्छा, रेडिट लेडी और जीजू टीवी खुद के आपस में भी अगर आप देखो तो इनकी भी देखो, कोई एक बंदा तो झूठ बोल रहा है ना, कोई एक बंदा तो कुछ तो कहानी कर रहा है। मतलब एक बंदी बोल रही है कि ये जो बेटी है, सगी बेटी है, वो रेनू आंटी की खुद की बेटी है, और एक बंदी बोल रही है कि नहीं, वो उसके फादर की, अब दोनों बेटियां उसके फादर की हैं। तो कहीं कुछ तो झूठ है। मैं ये नहीं कह रही कि जो इंसान है वो सबके सब झूठे ही हैं, मैं अपने डाउट्स बता रही हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक सोसाइटी में अगर कोई इतना परेशान हो किसी से, मतलब ये गुंडे नहीं है, चलो एक होता है ना कि गुंडे मवाली होते हैं जिससे लोग डरते हैं कि हाँ यार ये गुंडे मवाली है, ये गुंडे तो नहीं है ना, मतलब इनकी कोई गुंडागर्दी तो नहीं है। हाँ, इनके पास पैसों का दोष है, पैसों से ख़रीदा जा सकता है, मैं कभी नहीं कहती कि ये पॉसिबल नहीं होता कि पैसों से आप ख़रीद नहीं सकते, ये सब कुछ है। तो इसलिए मैं सिर्फ वो डाउट जो बहुत सारे लोगों को भी होते हैं, मैं भी वो सारी चीज़ें पूछ रही होती हूँ, तो उसमें अब उसको जेलसी का दे दिया था। अच्छा, मैंने देखी ये चीज़ नोटिस की है। अच्छा, पॉडकास्ट में अगर कभी मैं उनकी साइड ले रही हूँ, साइड इन द सेंस कि जहाँ मुझे लग रहा होता है कि यार ये वाला सीन है कि इसमें ये शायद गलत ट्रोल हो रहे हैं, या इसमें कोई ऐसा ट्रोल करने वाला सीन नहीं है, तो लोगों को उसमें दिखता है कि नहीं इसमें ये पॉइंट है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा। और अगर मैं कभी कुछ ऐसा पॉइंट उठा लेती हूँ कि यार ये बेफजूल का है, या ये बात क्यों है, ये कोई ऐसे खुलासे होते हैं जिस पर मैं अपना थॉट देती हूँ कि यार ये मुझे ऐसा सुन के लग रहा है, या इस तरीके का जो भी सीन है, तो भी लोगों को ये लग रहा होता है कि अरे नहीं, तुम जो है वो यहाँ पर गलत हो, तुम जो है वो ये हो। तो कोई नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट है कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपका हक बनता है। एक कमेंट आया था जिसका मुझे लगा कि यार रिप्लाई देना बनता है, कि एक बंदी का था कि ये लेडी जो है मतलब रेगुलर मैंने उसको अपने चैनल पर देखा है इस तरीके से कमेंट करते हुए, तो इट्स ओके, मुझे पता है कि वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि ये लड़की मुझे मतलब ये जो औरत है मुझे ऐसी लगती है कि ये ज़्यादा घर से बाहर निकली हुई नहीं है, और थोड़ा सा जो है वो मतलब कि नॉर्मल सी बंदी है, और थोड़ी सी डरती भी है, और कॉन्फिडेंट की भी कमी है, अंडर कॉन्फिडेंट बंदी है। तो बात रही निकलने की, करने की, अगर आपके दिमाग के अंदर चीज़ें आना शुरू हो गई, अगर आपने समझना शुरू कर दिया है लोगों को, चीज़ों को, तो आप बाहर निकलो, आप दुनिया घूमो ना घूमो फिर भी आप समझ लेते हो। और दुनिया घूमने वाली मैं घूमी हूँ, मैं अकेले भी घूमी हूँ, मैं फैमिली के साथ भी घूमी हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग देखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लोग नहीं देखे हुए हैं, मैं देखा है। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और ना मैं ये कोई सोच कर रही होती हूँ कि मैं ये बोल दूँगी तो लोग को क्या हो जाएगा। मैं हूँ ही ऐसी, मैं बात इसी तरीके से ही करती हूँ, मैं इसी तरीके से ही रिएक्शन देती हूँ। आज 3 साल हो चुके हैं रिएक्शन देते हुए, और मैं शुरू दिन से ऐसे ही रिएक्शन दे रही हूँ। तो बात अंडर कॉन्फिडेंट नहीं, बात डरने की नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं डरूँ किस चीज़ से। डरने का ये सीन होगा कि यार मैं कुछ बोल दूँगी तो आप लोग, भाई जिसने पसंद करता है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लेवल की बदतमीज़ियाँ करते हैं, लेकिन उनको देखने वाले लोग हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, तो उनको करते हैं वो पसंद। आप इनको शुएब दीपिका को ही देख लो, शुएब दीपिका ने क्या कहा था, दीपिका ने किस तरीके से कहा था ना, गेट लॉस्ट। आप निदा खान को देख लो, निदा खान किस तरीके से रिप्लाई करती हैं, फिर भी लोग पसंद करते हैं, फिर भी लोग देखते हैं। बात डरने की नहीं है, बात संभल के बोलने की है, और वो मुझे लगता है कि संभल के बोलना ही चाहिए। और देखो, थोड़ा सा मैं इसलिए भी थोड़ा संभल के बोलती हूँ क्योंकि मैं उस मुल्क में नहीं रहती, मुझे उस मुल्क की बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है, या मैं कभी इंटरनेट से देख रही होती हूँ। अभी देखो, ये जिस जगह पर रुके हुए हैं वहाँ पर मेरे सामने पोस्टिंग भी आई है, मेरे सामने मेरी एक बंदी ने कमेंट भी किया हुआ है कि जो हॉस्पिटल है कोकिला बहन है, अभी इस दफ़ा भी ये लोग कोकिला बहन में ही रुके हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से खाना वगैरह ले जाने का अलाउ नहीं है, और इतने सारे लोग एक साथ तो अलाउ ही नहीं है, तो वहाँ पर भी एक है, और बच्चे भी अलाउ नहीं हैं, तो ये सब है वहाँ पर। तो ये कैसे बच्चों के साथ जा पा रहे हैं, और ये इतने सारे लोग कैसे जा पा रहे हैं। इवन मैं एक देख रही थी कमेंट्स भी, जब मैं रीड कर रही थी, तो उसने कहा कि मेरी मदर भी वहाँ पर एडमिट थी, तो हमें सिंगल एक मतलब खाने का जो भी आप समझ लो स्कैन होता है, पूरा स्कैन करते हैं कि भाई कुछ हम अंदर लेके तो नहीं जा रहे ऐसा खाने पीने की चीज़, तो स्कैन तक किया जाता है, और आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है वहाँ। तो अब ये देखो, ये सारी बातें हैं। और कुछ लोग कहना है कि जो इनका 16th फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा उसको रेंट वगैरह के लिए देते हैं, शूटिंग वगैरह के लिए। ये थोड़ा सा मुझे सुनने के बाद हैरत हुई है कि ये क्या पॉसिबल है। देखो, मैं इनकी बीमारी को लेकर कोई ये नहीं कह रही कि फेक कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो चीज़ें दिख रही है प्रॉब्लमेटिक, मैं एक बात कल भी नोटिस कर रही थी कि इनके ऊपर इतनी बातें क्यों होती है। देखो, हर कोई इनके ऊपर बात कर रहा होता है, कहीं तो कुछ तो है ना, और ऐसा नहीं कि कोई बेसलेस बातें कर रहे हैं, बस मुंह उठा के जो दिल कर रहा है वो बोल रहे हैं। आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ मैं, क्या देखो ये सीन है, ये सीन है। अच्छा, कल में मुझे एक कमेंट आया था, मैंने एक बात कही थी कि भाई इसका ना
वो नहीं लगा हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैनोला नहीं लगा हुआ था, हाँ कैनोला नहीं लगा हुआ था। तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और उसने मुझे पूरा बताया कि जिस प्रोसीजर के लिए दीपिका जा रही है उस प्रोसीजर में कैनोला ज़रूरी नहीं होता कि पहले लगे, अगर नीड होती है तो पेशेंट को अंदर लग जाता। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से गाइडेंस किया, तो मैंने बता दिया कि भाई देखो ये नहीं ये है, तो जो चीज़ है वो चीज़ है। तो चलो जी, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब बिन बात के ही ट्रोल हो रहे हैं। अगर आपको याद हो सुफियान खान वाला सीन, सुफियान खान के ऊपर भी बात आई थी कि इसका एक बेटा है जो उसने छुपा के रखा हुआ है। वो उठी 2-3 दिन मुसलसल उस पर बात हुई, पॉडकास्टें बनी, मैंने खुद उस चीज़ पर पॉडकास्ट बनाई हुई थी, अगर आपको याद हो। अब देखो अब गायब हो गई। तो क्यों जो बातें हैं, मतलब किसी और की बातें, अफवाहें उड़ती हैं, लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं। ये कोई पहले बंदे नहीं है जिन पे एलिगेशंस लगे, मैं कभी भी नहीं कहूँगी पहले, लेकिन बात फिर सच साबित इनकी कैसे हो रही है। अगर आप देखो तो दीपिका कक्कर की बेटी को लोगों ने एक तरीके से नोटिस किया है, जो अभी रिसेंट रौनक सैमसन के फादर की डेथ हुई थी ना, तो उनकी 4 घंटे की एक पूरी वीडियो है, उनके पूरे मतलब जो भी मतलब सारे रसूमात होते हैं वहाँ पर जो क्रिश्चियंस में होते हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो 48 मिनट के बाद से कुछ 1 से 1.5 घंटे तक इसकी बेटी को बोला गया है कि ये नज़र आई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर कंफ्यूज थी। वो मैं कंफ्यूज ऐसे थी कि मुझे लग रहा था कि यार मैं दिखाऊँ वो पिक्चर ना दिखाऊँ। दरअसल मेरा ये होता है कि यार अगर इंटरनेट पर वो मौजूद है, 4 घंटे की वीडियो में वो बच्ची मतलब दिख ही रही है, तो फिर मैं उसमें ये छुपा कर मैं क्या कर लूँगी। लेकिन क्योंकि वो बच्ची अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये वो बच्ची है या नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी हो जाता है कि नहीं यार, मतलब कि वो बच्ची है या नहीं है, अभी तक कोई कंफर्मेशन मुझे तो ऐसी मिली नहीं है। और अगर किसी ने कोई अगर वीडियो वगैरह में दी है तो मुझे बता देना, तो मैं फिर देख लूँगी। मैं उसको थोड़ा सा इधर उधर कर और मैं थोड़ा सा उसको ना AI कैरेक्टर बनाकर और मैं वो थंबनेल पे लगा दूँगी, आप देख लेना। बट मुझे थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा अपने आप से ही कन्फ्यूज़्ड हूँ। अच्छा, रही बात कन्फ्यूजन की कि मैं कन्फ्यूज़्ड बहुत रहती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही पेश आता है। देखो, मैं अपने आप को यहाँ पर परफेक्ट ये बताकर कि मैं आपको परफेक्ट रिव्यू मिलने वाला है कि मैं जो बोलूँगी वो होगा। कभी कभी मुझे उनकी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हुआ है और इसकी क्या ज़रूरत थी, या ये क्या कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है। तो जो होता है जैसा होता है रॉ बिल्कुल कि नहीं समझ आ रहा, कन्फ्यूज़ हूँ, तो मैं बताती हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों को ये तुम हमें भी कन्फ्यूज़ कर देते हो, तुम खुद की कन्फ्यूजन भी क्लियर नहीं कर पाती। तो मैं कोई कन्फ्यूजन किसी की भी क्लियर करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हुई कि मैं कन्फ्यूज। रिव्यू का काम ऐसे ही होता है कि जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ आपको फील हो रही है, आप वो जस्ट अपना आकर और बता दो कि आपको क्या फील हो रहा है। तो बस मेरा यही शुरू दिन से लॉजिक है। मैं 3 साल से इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ और मैं शायद आगे भी इसी तरीके से ही चलती रहूँगी, क्योंकि जो इंसान 3 साल में भी सेम ऐसा, हाँ कभी कभार आता है गुस्सा, कभी कभार इंसान चिढ़ जाता है कमेंट सेक्शन भी देख कर, कभी जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट चल रहे होते हो तो कभी कभार चिढ़ हो जाती है, बट खैर कोई नहीं। तो बात यही है कि इस फैमिली के ऊपर इतना धुआं उठ रहा है और फिर वो धुआं सही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब वो धुआं छटता है तो उसमें से सच निकल कर आता है। इनके जब पहली बार जब हॉस्पिटल का हुआ तब सब ने देखो सिंपैथी दी, सब ने कहा कि हाँ हुआ है, उस टाइम पे सिचुएशंस लग भी रही थी। चीज़ें कब ख़राब हुई, जब उसने मतलब ऑपरेशन के बाद ऐसे बिहेव किया जो नॉर्मली कोई भी नहीं कर रहा होता। मतलब नॉर्मली कोई ऐसे बिहेव नहीं करता इतने बड़े ऑपरेशन के, इतनी बड़ी बीमारी के बाद वो खाने पे कंट्रोल ही नहीं कर रही। और आज भी देखो शिव इब्राहिम उसको बोल रहा है कि अब तुम्हें खाने पर, अब तुम चाय नहीं पीना, तो हाथ जोड़ के बोल रही अब नहीं पीऊँगी। मतलब कि डॉक्टर ने कहीं ना कहीं उस चीज़ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन दिखाया है कि भाई तुम जो खा रहे हो पी रहे हो वो गलत है, लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि नहीं नहीं जो बोला है सब कुछ हो। तो डॉक्टर ने बोला जो खाना है खाओ, जितना खाना खाओ, जैसा खाना खा लो, जीना। ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ही ने डाउट दिलवाई हैं। और आज भी आपके व्लॉग में आपके बैक से जो खिड़की में से शीशा नज़र आ रहा है उसके अंदर दीपिका नज़र नहीं आ रही। मैंने यही बोला कि अगर ये नहीं बोलता ऑक्सीजन लगा हुआ है या दीपिका सामने है, तो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि भाई हो सकता है वॉशरूम गई हो सकता है। और देखो वो उठी भी तो वो दूसरे वाले व्लॉग में उसने उठाया है। तो अब देखो ये सारी बात है ना कि एक तरफ ये बोल रहा है कि नहीं है, एक तरफ या तो ये बोल देता है कि ये प्रोसीजर के लिए गई हुई है। मैंने ये बोला या तो ये प्रोसीजर के लिए गई हुई थी और उसी टाइम पर इसने इस चीज़ को उसको एंड करना था और उसको जल्दी थी कि बस जल्द से जल्द ये व्लॉग चला जाए और ये व्लॉग शूट हो जाए। तो मुझे लगता है ये इसी वजह से फंसा है। तो खैर ये वाला सीन है। देखो छोटा मतलब बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी इन्होंने बताई है। प्रॉब्लम में तो वो आई है, मतलब कि वो डरी हुई भी थी। जब अगर आप देखो तो ऑपरेशन से पहले वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। हाँ, ऑपरेशन के बाद वो बहुत अलग सा उसका फेज़ हो गया। हो सकता है कि वो रिलैक्स भी हो गई होगी, यार चलो जी ऑपरेशन हो गया और अब एक डर ख़त्म हो गया, तो वो डर भी था। तो ये इन्हीं के व्लॉग्स में दिख रहा है, हम नहीं दिखा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोई मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको ये बात नहीं कर रही हूँ कि ये हुआ है, ये इन्होंने किया है। इनके व्लॉग्स में ही ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। वो 10-15 मिनट के व्लॉग्स में ही ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो। तो
मैं कुछ बातें आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी बता रही होती हूँ, या कभी कुछ कहीं चल रहा होता है तो मैं उसकी भी बता रही होती हूँ कि देखो ऑडियंस ये सोच रही है, ये इनके कमेंट सेक्शन में ये देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे ही थॉट है, मैं आपको वो बता रही होती हूँ। अब जैसे ये थॉट चल रहा है कि इनके ये जो 16वां फ्लोर इन्होंने लिया है, यहाँ पर ये शूटिंग वगैरह होती है या यहाँ पर लोगों को शूट वगैरह की इजाज़त दे दी जाती है, तो वो कमेंट सेक्शन में, वो मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तो मैं कैसे बोल दूँ। और अच्छा, सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी ऐसी हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पर अभी लास्ट में 2 से 3 लोग मुझसे नाराज़ हो गए हैं मेरी पॉडकास्टों की वजह से, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं उनके जो है वो मुताबिक की पॉडकास्ट नहीं बना रही, मेरी थोड़ी सी सोच जो है वो पुरानी है। वो मुझसे वाकई नाराज़ हो गए, उन्होंने मुझे इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिख के भेजे, उन्होंने मुझे एक तरीके से बोल दिया, अरे तुम जो है वो पुराने ख्यालात की बंदी हो, तुम जो है वो पुरानी सोच की बंदी हो। ये मुझे इतना कुछ बोलने के बाद भी मेरा रिप्लाई कोई बदतमीज़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, मैंने लिख दिया ओके, मैंने लिख दिया सही, और मैंने इस तरीके से कह के मैंने कन्वर्सेशन बंद कर दी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, कह देखो मैं कितनी महान हूँ, ये नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि डरने वाला सीन नहीं है। चलो यूट्यूब पर मैं डरूंगी, इंस्टाग्राम पर मैं किससे डरूंगी, इंस्टाग्राम पर मैं क्या ही हूँ, मैं शेर हूँ ना इंस्टाग्राम पे, ठीक है भाई। सामने वाला भी तो बदतमीज़ी कर रहा था ना, सामने वाला भी मुझे बातें सुना रहा था, अगर मैं उसको 2 बातें सुना भी दूंगी तो भी मैं गलत नहीं कहलाऊंगी। लेकिन अच्छा, यहाँ भी क्लियर कर दूँ, यहाँ भी 2 बंदों ने लिखा है, तो इसलिए ऐसा ना हो कि जिस बंदे ने बड़े तमीज़ से मुझे लिखा हो तो उसको लग जाए कि मैं उसको बदतमीज़ समझ रही हूँ। तो नहीं, एक और बंदा भी था जिसने बड़ी बदतमीज़ी से बात की मुझे, तो और मुझे उसने वही बोला कि तुम पुराने ख्यालात वाली हो, तो इसीलिए तो वो 2 बंदे अलग अलग बंदे हैं। तो खैर चलो जी, जानते हैं। अच्छा, इन सब के ये सारे व्लॉग्स देखने के बाद, इनकी सब सिचुएशंस देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई कि ये इतना बड़ा कोई प्रोसीजर नहीं था, बस इसका हवा बहुत बड़ा बना दिया गया। ये नॉर्मल सा प्रोसीजर था, अगर ये नॉर्मली सा ही बताते तो शायद इतना ज़्यादा लोग उसको कॉल आउट नहीं करते, लोग नॉर्मली ही लेते। लेकिन इन्होंने बड़ा डरा चढ़ा कर और बड़ा बड़ा बता करके भाई जैसे कुछ अलग ही लेवल का है। और इस तरीके से देखो, एक अलग लेवल का, आई नो कि आपको कैंसर हुआ है, आप उस चीज़ से डरे हुए हो, वो समझ में आता है, लेकिन आप एक चीज़ को इतना हवा बताकर और फिर इतने मामूली से दिखाओगे तो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन उठेंगे। और आपको तो वैसे ही पता है कि आपकी तो कहानी पूरी की पूरी मतलब ख़राब चल रही है। अच्छा, जब ये सब बैठ के बातें कर रहे थे ना, तब दीपिका की जो सास हैं वो बता रही थी, जो शेर की अम्मी है, कि रोहान आया 9-10 बजे के टाइम पे, तो मैंने उसको कहा कि मम्मा ट्रैफिक में है तो तुम नानी के पास सो जाना और तुम उनके पास ना सो जाना। तो उसने बोला नहीं, मैं मम्मा के पास सोऊंगा। तो मैं एक चीज़ का नोटिस कर रही थी कि कितना ज़्यादा बॉन्ड ना मिसिंग है। मतलब दादी और पोते का मतलब ये होता है कि नॉर्मली ये बोला जाता है कि बेटा तुम मेरे पास सो जाओ, आज जो है वो मम्मा नहीं है, आप मेरे पास सो जाओ। मतलब ये बॉन्ड है ही नहीं। मतलब भाई ऐसा नहीं है कि जो उसकी अम्मी है उसको बच्चों का है ही नहीं। अगर आप देखो तो वो हैदर के लिए ख़ास बार बार जाती हैं, वो हैदर से मिलने के लिए जाती है। वो रोहान से कब इस तरीके से मिलने के लिए आती हैं कि रोहान से मैं मिलने के लिए आ रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट है कि दीपिका ने शुरू में बहुत ज़्यादा रोहान को लेकर ना बहुत ज़्यादा पोजेसिव रही है। वो किसी के पास जाने नहीं देती, किसी के पास आने नहीं देती थी। लेकिन उसके बाद वो नानी के पास भी तो जाना शुरू हुआ ना। लेकिन नानी के बाद से उसका बॉन्ड देखो, एक टाइम तक आप अगर दूर रख भी रहे हो तो बच्चे का खुद भी बॉन्ड बन जाता है, एक दादी के साथ उसका बॉन्ड बन जाता है। ऐसा नहीं कि कोई दूर दूर रहते हैं, उसी सेम फ्लोर पर नानी भी रहती है, सेम फ्लोर पर दादी भी रहती है, क्योंकि नानी बहुत ज़्यादा संभालती है, लेकिन फिर भी दादी का बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं, अब देखो हमारे बच्चे जो है नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है कि नानी से दूर होते हैं और दादियों के पास होते हैं ज़्यादातर, तो दादी के साथ उनका एक अलग बॉन्ड होता है। तो ऐसा नहीं कि नाना नानी से कोई बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, उनका बॉन्ड रहता है नाना नानी के साथ भी। तो ये बॉन्ड ऐसा नहीं है कि बने ही ना, बन ही नहीं सकता, क्योंकि नानी पास है, नानी पास है तो दादी भी तो है ना, वो बॉन्ड दिखते ही नहीं। मतलब वो एक प्यार जो है वो आप सिर्फ प्यार से बोल लोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके प्यार से बोले हुए लफ्ज़ वो सारी चीज़ें कवर कर जाएंगे। लोगों को दिख रही है, लोगों को फील हो रही है कि ये बॉन्ड तो है ही नहीं, मतलब कि बिल्कुल ना होने के बराबर वाला बॉन्ड है। कि आप उसको बोल रही हो कि नानी के पास सो जाना, आप ही बोल सकते हो कि नहीं मेरे पास सो जाना, पहले हम सोएंगे, इधर ट्राई करना। मैंने सुलाने की ट्राई करी, नहीं सोया, बच्चा है, नानी के पास चला गया। तो ये ऐसा नहीं कि उसके कंफर्ट जोन में खलल आ जाएगा। नॉर्मली बच्चे ऐसे ही होते हैं कि बच्चे को सुलाने की कोशिश की जाती है, खास करके जब माँ बाप ना हो तो फिर होता है कि यार थोड़ा सा बच्चा ना अलग से थोड़ा सा अगर सोने की ट्राई करेगा तो शायद वो सो भी जाए, कि हाँ यार कुछ अलग से, कि आज एक्साइटेड करवा के ना बच्चों के, आज हम दादी के पास सोते हैं, आज दादी के घर में, तो वो एक्साइटमेंट भी होती है कि यार कुछ नया है, तो वो नए में हो सकता है कि बच्चा जो है वो सो भी जाए। अच्छा, उसके बाद ना दीपिका कक्कड़ ने ये बताया कि उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब देखो सबके पेन अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसका जो ऑपरेट हुआ है वो दूसरे तरीके का हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका पेन अलग होता है। तो बहुत सारे जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये बात चल रही थी, और मतलब रेडिट पे भी ये चीज़ के डिस्कस हुआ है कि ये जो दर्द हो रहा था, ये दर्द क्यों हो रहा है। अगर ये दर्द हो रहा है तो उसका मतलब डॉक्टर जो है वो सही नहीं है। मतलब पेन तो नहीं होता, आपको फ़ौरन पेन किलर दे दिए जाते हैं ताकि आपको रिलीव हो जाए। अगर आपको पेन हो रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
तो अब क्या सच क्या झूठ वो ही जाने। लेकिन एक तरफ अच्छा मेरी एक सब्सक्राइबर है जिसके कहने पे मैंने कल भी बहुत अच्छी जो है उसके अंदर पॉइंट्स ऐड किए थे, बहुत अच्छी बोली, बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए थे, तो उसी ने मुझे जो है वो एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था, इसी व्लॉग का भेजा था कि ये देखो ये जो खाना खा रही है कितना तेल वाला है और कैसे उसको सब कुछ दे दिया गया है खाने का, इसका ये पहला मील ही है जो उसको दे दिया गया और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है, क्यों हमको दलिया दिया गया। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना उसकी ये सब सुनकर। मतलब वो शिकायत कर रही थी, बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी कि यार ये तो गलत है ना, मतलब ये लोग खाने को ऐसे दे देते हैं और हमारे हॉस्पिटल वाले तो हमको दलिया खिला रहे थे। तो ये खाने को लेकर भी बात चली है और ये बात फिर मैंने रेडिट पे भी रीड की कि वहाँ पर भी हो रही थी कि डॉक्टर उधर डॉक्टर बोल रही, तो अब उधर के लोग बोल रहे थे कि ऐसे ऑपरेशन के बाद खाना कौन देता है। लेकिन आई थिंक सो जिस तरीके से मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे उस ऑपरेशन की डिटेल वगैरह बताई है, तो ये इतना बड़ा कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होता, मतलब ये नॉर्मल सा होता है। लेकिन खैर उसके खाने में सब्जी भी थी, दाल भी थी, रोटी भी थी। अच्छा फिर वो सारा सब कुछ पूछने के बाद कि तुम्हें क्या फ़ील हुआ, क्या दर्द हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके बाद फिर शाम की तैयारी हो जाती है। उसमें ये बताया जाता है कि अब ये लोग घर जा रहे हैं और दीपिका भी बराबर में सोफ़े पे आके बैठ गई है, शुएब इब्राहिम ने भी चेंज वगैरह कर लिया और फिर उसके बाद इसको बैठ के ही बात कर रहे हैं कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैंने आज देखा। मैंने एक चीज़ नोटिस की, इस बंदी को यही कह कह के, मतलब आप कुछ लोग कहेंगे कि ये चने के झाड़ पर चढ़ाना है और कुछ लोग कहेंगे कि उस पर इस चीज़ का प्रेशर है। तो मैं इसको ये कहूँगी कि उसको प्रेशर में डाल दिया, चने के झाड़ पे तो कम ही चढ़ाया, क्योंकि वो है बिल्कुल पागल चीज़ के पीछे कि बस शुएब इब्राहिम बोल रहा है तो बस मैं वो हूँ, मतलब मैं हूँ स्ट्रॉन्ग लेडी करके, कि जो उसको रियलिटी में फेस करना होता है या वो जिस चीज़ पर रिएक्शन देना चाह भी रही होती है वो रिएक्शन नहीं दे पाती है, क्योंकि इसको याद आ जाता है मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे तो रिएक्शन नहीं देना है, मुझे तो तकलीफ़ नहीं होती। अरे भाई मतलब नॉर्मली इंसान को इमोशंस निकालने, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, चाहे वो लड़के के लिए कर रहे हो चाहे वो लड़की के लिए कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती होती है हम उनके इमोशंस को ये कह के कंट्रोल करवाना शुरू कर देते कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो गुस्सा कंट्रोल वाला हो या चाहे वो दर्द का हो, चाहे वो खुशी का हो। मतलब ये क्या बचपना है, ये क्या सारी चीज़ें। तो इस तरीके से कह के भाई मतलब उसको उसके इमोशंस तो निकालने दो कि वो खुश है तो वो खुशी दिखा सके कि हाँ वो खुश है। अगर वो तकलीफ़ में है तो ठीक है, वो चीखम पुकार नहीं मचाए, वो मतलब कि पूरा मोहल्ला ना इकट्ठा करे, बट वो उस तकलीफ़ के लिए बोल तो सके कि हाँ मुझे पेन है, मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन पेन है। वो स्ट्रॉन्ग बोल बोल के उसको हर चीज़ में ही इतना वो कर दिया है कि अब वो किसी चीज़ का कुछ बोलती ही नहीं। उसको लगता है कि नहीं मैं बोलूँगी तो मैं तो स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहूँगी, और उस चक्कर में उसका फेस अब वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। आई नो एक एज भी दिखती है फेस पर एज आ रही है, बट लेकिन अगर आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है। इस चक्कर में सिर्फ इसको कि कोई कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, नहीं होता। इंसान टूटता है, इमोशंस होते हैं। अगर टूटना होगा तो कहाँ टूटेंगे, कैमरे के सामने टूटेंगे भाई। उसको मतलब उसको जीने दो। और वो बंदी अपने आप को इमोशनल बताने पे तुली हुई है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रो लेती हूँ, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता, और ये इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाने भाभी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। ए भाई उसको जीने दो रहे हो, उसको तुम लोग स्ट्रॉन्ग के चक्कर में उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो वो सीन इसका रहा है कि मैंने पहली बार देखा इतनी स्ट्रॉन्ग है, स्माइल करती हुई आ रही है। ये तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है कि स्माइल करती हुई आ रही है ये वो, या मतलब कि यार पेन होता है, आपकी दुनिया हिली हुई होती है पूरी। हाँ ठीक है आप थोड़ा सा मुस्कुरा देते हो, सब कुछ है, बट दुनिया तो आपकी पूरी हिल जाती है। चाहे अब वो ऑपरेट तो ऑपरेट ही होता है ना यार, तकलीफ़ तो होती है ना। इतना बड़ा चलो चीका नहीं लगा, लेकिन तकलीफ़ तो है ना ऑपरेशन की भी। और उसने बताया कि बहुत बुरी तकलीफ़ रही है उसको। तो मतलब मुझे लगता है ये इसके साथ ज़्यादती होती है इस मामले में, रह कर कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, उस चक्कर में उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो क्या आप लोग को भी ये चीज़ फील होती है? अच्छा जब थोड़ी सी बात करते हैं दीपिका की बेटी से रिलेटेड, वो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। तो जो दीपिका की बेटी है वो देखी गई है, लोगों का मानना है कि वही है, क्योंकि उस अगर वीडियो में देखोगे ना तो वहाँ पर वो शैनन नाम भी लिया गया है, लोगों को नोटिस लोगों ने किया है। अच्छा मैंने बहुत देखा है तो 1 घंटा और कुछ 10-15 मिनट पर या 25 मिनट पर कुछ मैंने देखा कि उस तरह नाम लिया गया, क्योंकि 4 घंटे की वीडियो है, मैं 4 घंटे की वीडियो नहीं देख सकती भाई पूरी। मैंने बहुत भगा के देखी है। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा जो कि इसकी दादी ने लिया या पता नहीं वो जो मतलब कि आलोक की माँ है उसने लिया या किसी ने लिया, तो वो शैनन नाम थोड़ा सा आया, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि वहाँ पर बात हो रही थी, जो रेडिट लेडी वाला कमेंट सेक्शन ना उसके अंदर ही बात हो रही थी कि ये जो आलोक है उसने भी नाम लिया है शैनन करके, बट उसने लिया या नहीं लिया। और बहुत सारे लोग उसके फीचर्स भी मिला रहे कि भाई वो सेम टू सेम आलोक जैसी है, सेम टू सेम वो मतलब उसके जैसी है, दीपिका जैसी है, इसके बिल्कुल कद काटी दीपिका टाइप की है। तो इस तरीके से वो उसको मिला रहे हैं। और वो बच्ची यूँ कुछ लोगों को नॉर्मल लग रही है और यूँ कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं थोड़ी बहुत उसके अंदर कुछ ऐसे इशूज़ हैं, क्योंकि एक तरफ का कहना है कि भाई वो बच्ची ठीक हो चुकी है, दूसरी तरफ का बात कहना है कि वो बच्ची अभी भी ठीक नहीं है। तो खैर अब वो बच्ची उसकी है भी कि नहीं वो भी अभी तक नहीं पता, क्योंकि आई थिंक रेडिट लेडी वाले ने मना कर दिया है कि ये बच्ची उसकी नहीं, क्योंकि ये सब कमेंट सेक्शन
में मैं रीड कर रही थी, मैंने उसके मुंह से नहीं सुना है। और कुछ ने जो कुछ भी नहीं, ज़ूज़ू टीवी वाली कुछ भी बोली तो जो ज़ूज़ू टीवी वाली पॉडकास्टर है उसने उस चीज़ को, वो कमेंट को लाइक करी है, जो लिख रहा है कि ये वही बच्ची है वही बच्ची है, तो वो उन कमेंट्स को लाइक कर रही है। तो ये थोड़ा सा क्लैश चल रहे हैं आजकल। तो खैर आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी मैं लिंक अगर आप बोलोगे तो मैं दे दूँगी, और अगर आप मुझे बोलोगे कि उस बच्चे की वीडियो या जो भी है वो मैं लगा दूँ तो मैं लगा भी दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना लगाऊँ। मेरा थोड़ा सा वो सीन नहीं है। देखो मुझे ये पता भी है कि ये थोड़ा सा ड्रामा भी होता है, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी इंटरनेट पर आ गई है मैं उसको ढका छुपा के क्या करूँगी, वो ऑलरेडी इंटरनेट पर है। तो मैं ऐसा कोई नहीं कि मैं उसको कोई मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, बट ठीक है वो माइनर पिक्चर है, मैं नहीं चाहती। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो बच्ची नहीं निकली, वो नहीं हुई, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब इस चीज़ में जूझ रही हूँ कि ये मैं पिक्चर को अपलोड करूँ या ना करूँ। तो खैर ये वाला सीन है। अच्छा, मुझे ना इससे पहले भी 2-3 कमेंट्स आए हुए थे बच्चे के ऊपर ही कि आप कैसे इतना ज़्यादा, जैसे आप श्योरिटी से ही बात बोल रही हो, वरना आप पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर प्रूफ्स की बात करती थी, ये सारी चीज़ें। तो मैं अभी भी श्योरिटी पे नहीं बोल रही हूँ। अगर आपने मेरी पॉडकास्ट सुनी हो तो मैंने यही कहा कि भाई वो बच्ची है या नहीं है, अभी भी वो अगर और मगर वाली सिचुएशन में। लेकिन अभी जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, जो एक बंदा जिसने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो आई नो कि वो भी बोलने वाली ही बात है कि भाई वो लिखने को तो कोई भी बोल सकता है, कहने को तो कोई भी आके बोल सकता है। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये सारे डॉट्स मतलब लग रहे हैं, अभी वो जो पिक्चर्स आ रही हैं, वो सारी बातें निकल कर आ रही हैं, वो जो नाम निकल कर आया और उसके बाद वो नाम दोबारा से इनकी ही वीडियो के अंदर नज़र आया, तो वो सब कुछ हो गया। और एक आध चीज़ और भी थी जो मुझे लग रहा है कि हाँ शायद ये सच हो सकती है, तो इसीलिए। लेकिन अभी भी मैं ये बोलूँगी कि भाई एलिगेशन ही होता है। मैं कहीं भी ये क्लेम नहीं करूँगी कि वो दीपिका की बेटी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या वो उसी की बेटी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी 110% श्योर नहीं हूँ। तो जब तक मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं उस चीज़ के लिए कभी भी ये आके नहीं बोलूँगी। हाँ, जो चीज़ मुझे पता चलेगी या जो चीज़ मैं देखूँगी, जो चीज़ मेरे सामने होगी, मैं उस पर ज़रूर आपसे आके बात करूँगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बहरहाल आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप में से किसी का भी किसी चीज़ को लेकर दिल दुख जाता है या आपको मैं नेगेटिव लगती हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट रिएक्शन का काम इसी तरीके का ही होता है। रिएक्शन ऐसे ही दिए जाते हैं, मतलब आप बटरिंग कर आप बायस्ड होके रिएक्शंस नहीं देख सकते। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो आपको क्लियरली बोलने आने चाहिए, वरना फिर वो आप बायस हो जाओगे ना, फिर वो रिएक्शन चैनल नहीं रहा, फिर वो पीआर चैनल बन जाते हैं या तो फिर वो हेटर चैनल बन जाते हैं। मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं बनना, ना मुझे पीआर चैनल बनना है ना मुझे हेटर चैनल बनना है। मेरा ये शुरू दिन से है कि मैं किसी भी एक कैटेगरी के अंदर ना चली रहा हूँ कि मुझे पीआर बोला जाए या तो मुझे जो है वो हेटर बोला जाए। मतलब मेरा ये बैलेंस शुरू दिन से रहा है और ट्राई करूँगी कि आगे भी मैं इस बैलेंस को रख सकूँ। आई नो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभार आपको भी कुछ अजीब दिख रहा होता है, फिर आपको रियलाइज़ होता है थोड़ी बार कि यार ज़्यादा दिख रहा था, इतना नहीं। तो वैसे चलता रहता है। तो खैर आप लोगों का कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो चली गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।